नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को जम्मू कश्मीर की जनता को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर में हैं, जहां पर इस समय आप देख रहे हैं तिरंगा हमारी शान, तिरंगा हमारी जान। भारत माता की जय। भारत माता की जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस समय तिरंगे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाता। जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लगातार इस समय आपको दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, लाइव दृश्य भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर से, जहां पर इस समय जो कि तिरंगा सभी मिलकर जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। भारत तिरंगा हमारी आन, तिरंगा हमारी शान। माता की जय। वंदे हर देशवासी के दिल में इस तिरंगे को लेकर माता की जो मान सम्मान है वो साफ भारत दिखता है। चाहे 26 जनवरी की बात करें, चाहे 15 अगस्त की बात करें। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। ये गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी सन 1950 को जब भारत देश का संविधान लागू हुआ, उस गौरवमयी क्षणों को याद करते हुए देश ने गणतंत्र के रूप में कार्य किया। आज 73वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हृदय से बधाई। ये देश वीरों का देश है। भारत हमारी मातृभूमि है। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और हम मरेंगे तो इसके लिए। और मरने के बाद भी अगर मां गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर आवाज सुनेगा तो वहां से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। हमारे देश के वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, सर्वस्व अर्पण किया, वो चाहे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्लाह खान, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे महापुरुषों ने, महाबलिदानियों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया तो हमें स्वतंत्रता मिली। हमारे देश की सेनाओं के जवान, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल्स, हमारे वीडीसीज, हमारे एसपीओस, इन जवानों ने जान की बाजी लगाकर हमारी स्वतंत्रता को और हमारे गणतंत्र को हमेशा मजबूत बनाया। मैं अमर बलिदानियों को और सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके भारत माता के तिरंगे झंडे की हमेशा शान बढ़ाई। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, जो सपने हमारे शहीदों ने देखे थे,
जो कुर्बानियां, जो बलिदान हमारे वीरों ने दिए, उनके सपनों को हम साकार करें। हमारा देश, हमारी भारत माता, हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, इसके लिए हम सबको एक होकर कार्य करना है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस संकल्प को लेकर हम काम करें। करोड़ों करोड़ देशवासियों को आज के इस पावन पर्व की अनंत मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई। सर कोई अच्छा, क्योंकि सर आप डांस भी अच्छा करते हो, गीत भी बड़ा अच्छा गाते हो। सभी साथी मंडल, आप देख रहे हैं इस समय सीधी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय त्रिकुटा नगर से। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रविंदर रैना जी ने जनता को संबोधित किया कि आज हर एक उस देशवासी को के लिए खुशी का पर्व है, और साथ ही साथ कहेंगे कि हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं अपने उन वीर जवानों को, अपने उन शूरवीरों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। आज उनको दिल से शत शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। झांसी की रानी, पहन जिसे झांसी की रानी, पहन जिसे झांसी की रानी, पहन जिसे झांसी की रानी, कट गई मगर हार ना मानी, कट गई मगर हार ना मानी, पहन जिसे झांसी की रानी, पहन जिसे झांसी की रानी, कट गई मगर हार ना मानी, कट गई मगर हार। रविंदर रैना जी इस समय पूरे जोश में आप देखिए देशभक्ति के गीत गाते और साथ ही साथ नाचते हुए। गुप्ता जी भी यहाँ पर, कविंदर गुप्ता भी मौजूद है और अन्य जितने भी कार्यकर्ता है भाजपा के वो भी मौजूद हैं। उत्तरवाद गणतंत्र दिवस इस समय मनाया जा रहा है। हर तरफ पूरे देश के कोने कोने में सेलिब्रेशन और एक त्योहार की मानद इस पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा रहा है। और गर्व है हमें कि हम हिंदुस्तानी हैं, तिरंगा हमारी आन बान शान है। भगत सिंह जिस चोले को पहन भगत सिंह, जिस चोले को पहन भगत सिंह, जिस चोले को पहन भगत सिंह, वीर भगत सिंह शेर 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 भगत सिंह, जिस चोले को पहन भगत सिंह। शूरवीरों को, हमारे वीर जवानों को याद करते हुए गीत के माध्यम से वीर भगत सिंह शेर भगत सिंह, वीर भगत सिंह शेर भगत सिंह, वीर भगत सिंह शेर भगत सिंह, वीर भगत सिंह शेर भगत सिंह। अरे तुम का गोला मेरा रंग बसंती चोला, मारे तुम का रंग बसंती चोला, रंग दे 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 सेलिब्रेशन और खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है आपको। डांस में लहराते हुए, झूमते हुए जोश बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं जितने भी नेता है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, साथ ही साथ कविंदर गुप्ता जी, अन्य जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जोश में नाचते हुए, खुशी में नाचते हुए। चोला
करता है। आज पोशाक भी रविंद्र राणा जी ने बड़ी अच्छी डाली है, लाल रंग की पोशाक और भगवा कलर की पगड़ी, लाल रंग की और भगवा कलर की। भारत माता की, 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 भारत माता की। चलो सभी मीडिया के साथियों को निवेदन है। सर एक सवाल आपसे पूछेंगे। जिस तरह से सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हमारे सुरक्षा बलों की बात, कहीं ना कहीं श्रेय जाता है किस तरह से वो अपने देश के लोगों के लिए सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। वही बात करें एसपीओस की बात करें, क्या हमारी पूरी तरह बराबरी का हमारी सेना के जवान हो, भारतीय सेना इंडियन आर्मी के जवान हो, एयरफोर्स के जवान हो या भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज हमारे वीर जवान हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, एसपीओस, वीडीसी, होम गार्ड्स जैसे हमारे जो वीर बहादुर जांबाज हैं, उनके अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, प्रतिज्ञा और साहस और वीरता से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ है। मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सलूट करता हूं, नमन करता हूं उनके जोश और जज्बे को। मैं सभी जवानों को और उनके परिवारजनों को आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर अनेकों बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। सर एसपीओ के लिए सर एसपीओ जो है जो वीर गति को भी प्राप्त हो रहे हैं, पर उनको क्या उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। सर क्या आप ये बात आगे रखेंगे लगातार एसपीओ जो लेकर? धन्यवाद सर। कांग्रेस प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साध चलिए, कि अमर जवान ज्योति आज मेमोरियल पर, सर इसे कैसे देखते हैं? आज हमारा गणतंत्र दिवस है, किया जा रहा है। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। मैं आज के दिन कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज के दिन में किसी के ऊपर भी जवानों को लेकर बात करें, एसपीओ की बात करें, होमगार्ड की, आज के दिन सुरक्षा करें हमारे देश के लोगों के लिए, सबके, क्या उनको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जी मिलेंगे सर। आप दिलवाएंगे? ये प्रसाद लें प्लीज। सर आप दिलवाएंगे सर? आज के दिन कोई राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। चेतावनी तो पड़ोसी मुल्क को मिल सकती है। वो तो मैंने पहले कहा, हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवान दुश्मन की हर साजिश को विफल पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। जो हमारे देश की तरफ टेढ़ी नजर करके देखा जाएगा वो आंख ही समाप्त कर दी जाएगी। अंदर दुश्मन है उनका क्या? चलिए आप प्रसाद लीजिए। बहुत बहुत बधाई है रश्मि जी आपको। आपको भी सर, पूरे देशवासियों लीजिए तभी हम बात प्रसाद। करें जवानों के लिए, एसपीओ के लिए सर अमर जवान ज्योति पर लगातार वो लोग वीर गति को भी प्राप्त हो रहे हैं, पर क्यों नहीं एक परमानेंट जिस तरह से पुलिस कर्मी को फायदे मिलते हैं उनको नहीं मिल रहे? सबको सर कब बहुत जल्दी क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है, बात देश के लोगों के लिए मर मिटने की है सर। सबकी समझ। आज आप जश्न मनाइए गणतंत्र सर, जश्न मनाएंगे पर उन जवानों के सर, उन जवानों को श्रेय जाता है जो अपने प्राणों को जोखिम में डालकर हम लेते हैं सर। कोई बात नहीं सर, प्रसाद है ना? प्रसाद बिल्कुल माइक सर, कैसे? हाँ जी अगर हम प्रसाद खाने लगे, थैंक यू रश्मि जी। आपने देखा किस तरह से हमने सवाल पूछा, क्योंकि आज सवाल वाकई जवानों का बनता था। हमारे जितने भी एसपीओ से, होमगार्ड से लगातार अपनी मांगों को लेकर मीडिया के माध्यम से वो सामने तो नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म की वजह से वो बंधित है कि वो नहीं कह सकते। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? हमारे एसपीओ भाई जो हैं वो वीर गति को भी प्राप्त हो रहे हैं, पर उनको वो सुविधा या उनके परिवार को वो चीजें, वो फायदे नहीं मिल रहे जो एक परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। अगर कोई वीर गति को भी प्राप्त हो जाता है हमारा कोई एसपीओ भाई, तो खुद सोचिए उसके परिवार का किस तरह से पीछे गुजारा होता होगा, किस तरह से चिंतित होगा परिवार कि जब वो आतंकियों के सामने सीना ताने जाते हैं या सरहदों पर या कहीं और हमारे एसपीओ हर जगह पहुंचते हैं। गणतंत्र दिवस की बात हो, स्वतंत्र दिवस की बात हो, कोई भी पर्व हो, हमारे एसपीओ भी पूरा एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह, जिस तरह से पुलिस कर्मी जो परमानेंट है उनकी तरह पूरी ड्यूटी देते हैं। इस समय हम आपको भाजपा हेडक्वार्टर के पूरे दृश्य बताएं। प्रधानमंत्री
कोल सर, सबसे पहले आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कोल सर से सवाल पूछने की हमने कोशिश की, वो कहते हैं कविंदर जी हैं, यानी इनका सवाल वो जवाब देंगे। चलिए पूछते हैं उनसे भी। कविंदर सर, आप सबको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बल्कि पूरे देशवासियों को है। एक सवाल आपसे भी करना चाहेंगे, क्योंकि बात है हमारे जवानों की, वीर जवानों की, जिनकी शहादत से आज देश भी आज़ाद हुआ और देश के लोग भी सुरक्षित महसूस करते हैं। हम एसपीओ की बात करें, बार बार हम ये मुद्दा भी उठाते हैं कि हर जगह, चाहे आतंकियों की बात करें चाहे कहीं भी हो, एसपीओ शाना बशाना खड़े हैं, सीना ताने खड़े हैं, वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं। पर उन लोगों के लिए क्यों अभी तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई, एक ठोस पॉलिसी? सर देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार, चाहे वो बीडीसी के मेंबर हों जिन्होंने यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और इसके अलावा जो भी हमारे एसपीओज हैं जिन्होंने यहाँ पर बलिदान दिया है, डायरेक्ट उनके बारे में सोचती है। पुरानी सरकारों का जो रवैया रहा, आज लाखों जो लोग ये जो युवा सड़क पर घूम रहे हैं, ये उनकी गलत नीतियों का परिणाम है। इसको जल्द ही ठीक किया जाएगा। पिछले दिनों गृह मंत्री जी आकर के ये कह गए हैं, और ये फेज मैनर में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। हमें विश्वास करना चाहिए और खास करके उनके बलिदानों को हमें सलाम भी करना चाहिए। बिल्कुल कविंदर सर, कैसे पुरानी सरकारों की गलती है, पर लगता नहीं कि भाजपा को वो गलतियां सुधारनी। बिल्कुल, जब भी करेगी भाजपा करेगी। आज देश में एक राष्ट्रवाद को लेकर के एक नई लहर चल रही है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने हमेशा शहीदों के प्रति, हमारे जवानों के प्रति, उनकी शहादत के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो आज इसीलिए देश के हाशिए से बाहर हो चुके हैं। एक राष्ट्रभक्त सरकार इस वक्त काम कर रही है, जिसको पूरा विश्व में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो पूरे विश्व में पहले नंबर पर आया है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, इन्हीं मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और इन सब लोगों के लिए पहले भी किया गया, उन लोगों का स्मारक भी बनाया गया, उन लोगों के लिए सोच भी की गई। और खास करके जो लोग कहीं आज़ादी में नजर नहीं आते थे, एक परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज सुभाष चंद्र नेताजी, और जिस प्रकार से उनको एक सम्मान दिया गया है, सरदार पटेल को सम्मान दिया गया है, वीर सावरकर को सम्मान दिया गया है, झांसी की रानी को सम्मान दिया गया है। गुलामी की मानसिकता खत्म करने का समय आ गया। साफ तौर पर हमने आपको यहाँ के विजुअल बताए। सवाल और भी थे हमारे मन में, पर हम इस समय, क्योंकि आज एक राष्ट्रीय पर्व है, हम इस पर्व में अपने जनता तक खुशियाँ बटोरना चाहते हैं। पर सवाल फिर भी हमने पूछा, जो हमारे एसपीओ हैं, हमारे होम गार्ड्स हैं, जो लगातार वीर गति को भी प्राप्त हो रहे, पर उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही अभी तक जिनके वो हकदार है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि सेवा सिंह बाली जी, और हमारे माध्यम से भी कई बार हमें कश्मीर से भी काफ़ी फ़ोन आए हमारे भाइयों के, मैम इस इशू को उठाइए, भाजपा के किसी भी नेता से ये सवाल ज़रूर पूछिए। उन्हीं के निवेदन पर हमने आज ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा। जवाब क्या था ये भी आप तक पहुंचा। कैसे कविंदर गुप्ता जी ने कहा कि ज़रूर होगा फेज मैनर में, और रविंदर रैना जी भी हंसते हंसते जवाब देते हैं। अब उस जवाब में कितनी सच्चाई हम तो नहीं जानते, पर हमारा जो कर्तव्य है सवाल पूछना, हम वो पूछते रहेंगे, क्योंकि बात है देश की सुरक्षा की, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए हमारे जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं और गर्व करते हैं हम इस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। और साथ ही साथ कहेंगे हम तिरंगा, जो हमारी जान आन मान शान है। और आज के दिन फिर से कहेंगे जाते जाते पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को, समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को दिल से तहते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर से कहेंगे जाते जाते कि हम इस देश पर, हमें मान है, गर्व है कि हम हिंदुस्तानी। जय हिंद।